इस भोर के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की करुणा प्रति भोर को नई होती है। आइए इस भोर के समय हम परमेश्वर के कुछ वचनों से सीखेंगे और इस भोर के समय हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होंगे। आज का मेरा विषय है, तेरे सब काम सफल होंगे। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में बाइबल में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। आज ऐसे कई लोगों के फोन कॉल आते हैं और वो कहते हैं कि ब्रदर, जिस काम में हम हाथ डालते हैं उस काम में हमें निराशा मिलती है, उस काम में हमारा नुकसान होता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर यहोवा के व्यवस्था पर चित्त लगाता है, उसके वचनों को सुनता है, उसके व्यवस्था पर चित्त लगाकर उसके वचनों को जो सुनता है, वह सुनने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा वह आशीषित होता है। और बाइबल बताती है कि तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर हमें हमारे क्षेत्र में प्रभावशाली बनाएगा। परमेश्वर हमारे क्षेत्र में हमारे सारे कामों को सफल करेगा। बाइबल बताती है कि व्यवस्था की पुस्तक, ये परमेश्वर का कलाम और उसके वचनों को जब हम मानते हैं, उसका पालन करते हैं और ये सब करने से हमारे सारे काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सफल होंगे। आप भी कहिए कि मेरे सारे काम यीशु मसीह के नाम में सफल होंगे, क्योंकि जिस यीशु की आप और मैं आराधना करते हैं वो मरा हुआ नहीं लेकिन जीवित यीशु है। वह हमारे हाथों पर अपने हाथ रखकर, हमारे कामों पर अपने हाथ रखकर हमारे कार्यों को आशीष देगा और हमें बेहतर रीति से प्रभावशाली बना करके वो प्रभु यीशु अपनी महिमा हम पर प्रकट करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 28 उसके 8 में, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। बाइबल के अनुसार वो परमेश्वर हमारे घर के खत्तों पर, हमारे घर के खेत खलियानों पर वो परमेश्वर आशीष देगा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने कामों में हम हाथ लगाते हैं, जितने कामों को हम परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा उस कार्य का नियंत्रण करता है, तब हमारे सारे काम, सारे कार्य सफल होते हैं। ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। इसीलिए अपने कार्यों को परमेश्वर पर डाल दो, परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा और हमारे हाथों के कामों को आशीष देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 25 वचन में बाइबल बताती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, परमेश्वर यहोवा से प्रतिदिन भोर को उठ करके उसकी भक्ति करना, उसके वचनों को पढ़ना, घुटना टेकर उससे प्रार्थना करना। और लिखा है, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। ऐसा हम करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वह हमारे घर के अन्न जल पर, हमारे घर के रसोई पर वो परमेश्वर बरकत देगा और जिसके द्वारा हमारा अन्न जल, हमारी रसोई प्रभु के नाम में आशीषित होंगी। और लिखा है उसमें कि ऐसा करने से, परमेश्वर का वचन सुनने से हमारी रसोई पर आशीष आती है। और बाइबल बताती है कि और मैं तेरे बीच में से सब प्रकार के रोगों को दूर करूंगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका वचन हम तन मन से सुनते हैं, उस वचन पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हमारे रसोई पर आशीष आती है। और बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि वह हमारे बीच में से सारे रोगों को दूर करता है। चाहे बीमारी अर्थराइटिस हो, थायराइड हो,
कैंसर हो या कोई भी बीमारी हमारे शरीर के ऊपर क्यों ना हो, उन सारे बीमारियों से, उस सारे रोग से प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। इसीलिए उस परमेश्वर की महिमा करे, उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तेरे बीच में से सब प्रकार के रोगों को दूर करूंगा। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए आज के वचनों को और आज इस भोर को हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। ये सर्व शक्तिमान परमेश्वर, धरती और आसमान के सृजनहार, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस भोर के समय प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु आज के वचनों को सुना और परमेश्वर जो यूट्यूब के ऊपर प्रभु इस समय प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, पिता परमेश्वर, उन सबों पर प्रभु यीशु आपके नाम में आशीष आए प्रभु जी। आपके नाम में प्रभु उन सबों पर बरकत आए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, जितने जितने कामों में प्रभु आपके लोग हाथ लगाते हैं, उनके कामों को यीशु प्रभु आप आशीषित करना प्रभु जी। उनके कामों को प्रभु आप सफल करना प्रभु जी। जहां पर परमेश्वर वो निराश है, जो उनके जीवन में दुख है, असफलता है, प्रभु उनकी निराशा को आप यीशु के नाम में दूर करिए पिता। उनकी निराशाओं को प्रभु यीशु के नाम में दूर करिए प्रभु जी। और उनके हाथों के कार्यों पर बड़ी बरकत देकर प्रभु आप अपनी महिमा को, आप अपने अनुग्रह को प्रभु अपने लोगों पर उंडेलना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के अन्न जल पर, उनके रसोई पर प्रभु आप बरकत देना प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप उनके बीच में से सब प्रकार के रोगों को, सारे बीमारियों को, आप उनकी दुर्बलताओं को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में दूर करिए प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने जितने लोगों ने प्रभु आपके नाम पर विश्वास किया, आपके वचनों का अंगीकार किया, उन पर प्रभु इस समय तेरी यही सामर्थ आ जाए प्रभु, तेरी सामर्थ आ जाए। और इसी समय प्रभु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से तेरे लोग चंगे हो जाए। कैंसर के रोग से, टीबी की बीमारी से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से, बीपी और शुगर से प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाए। ऐसी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो शैतान की ताकतों में जकड़े हुए हैं, जो शैतान प्रभु उन्हें जकड़ करके रखा है, इसी समय प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से उस शैतान को, उसके शक्तियों को, उसकी सामर्थ को प्रभु इस समय मैं यीशु तेरे नाम से मैं तोड़ देता हूँ प्रभु जी। और आपके लोगों को जयवंत होने के लिए, आपके लोगों को आशीषित होने के लिए प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर आपके लोग आशीषित रहे, आपके लोगों के घरों पर, उनके दरवाजों पर, उनके खिड़कियों पर, उनके अन्न जल पर, उनके व्हीकल के ऊपर यीशु प्रभु आपका लहू आ जाए। यीशु प्रभु आपके पुनरुत्थान की सामर्थ आ जाए और पवित्र आत्मा का एक अभिषेक उंडेल करके पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को आशीषित करना प्रभु जी। जो बच्चे प्रभु जी, जो भोर के समय प्रभु, सुबह के समय प्रभु जी, जो स्कूलों में जाते हैं, उन बच्चों की प्रभु आप रक्षा करना पिता परमेश्वर। और अपने लोगों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु तो सफल करके प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर तो आशीषित करना प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये आज की प्रार्थना प्रभु जी आपके लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए परमेश्वर बड़ी आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। जो गरीबी में है, तंगी में है प्रभु, उनकी गरीबी को, उनकी तंगी को फिलिपियों 4:19 के अनुसार प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आप पूरा करिए प्रभु जी। और सारे तंगी मुसीबतों से, सारे गरीबी से, सारे कर्ज से आप अपने लोगों को स्वतंत्र करना प्रभु जी। सारी बातों में परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित हुए। जो आशीष से आपने रिसीव की, उससे आप औरों को भी भेजिए और इसके द्वारा आप सब आशीषित बनिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।